स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा पढ़ने से पहले हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग यहाँ पर ग्रुप पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रुप से पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले फील्ड थ्योरी आना चाहिए। तो फील्ड थ्योरी के लिए रिंग थ्योरी आना चाहिए। रिंग के लिए ग्रुप और याद पता होना चाहिए हम लोगों को। ग्रुप से पहले हमारे पास जो ग्रुप बनेगा उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसके बेस पे हम लोग सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है उसमें पहले तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो जैसे हमारे पास सेट्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बैचलर्स में कि सेट्स क्या होता है। जैसे हम लोग को एक सेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए बी आ सेट। कोई एक सेट है, यहाँ पर क्या है कि कंडीशन की नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बी आ नॉन एम्प्टी सेट। एंड द एफ बी आ फंक्शन, एफ कोई फंक्शन है, द एफ बी आ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर कोई एफ फंक्शन है जो कि डिफाइन है फ्रॉम ए क्रॉस ए, यानी कि ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से ए पर डिफाइन है। जो ये डिफाइन है हमारे पास, डिफाइंस एज, यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। तो इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं कि एफ बी एनी फंक्शन सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। तो यहाँ पर ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे एफ में। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट है उन्हीं की तो इमेज हमारे पास कुछ मिलती है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के बेस में। तो बाइनरी ऑपरेशन ये डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर कोई हम लोग एक सिंबल लेट कर लेते हैं, जैसे कंसीडर यहाँ पर एक एस्ट्रिक सिंबल मोस्टली आप लोगों ने यूज देखा होगा बाइनरी ऑपरेशन में, या ओ स्मॉल ओ बना देखा होगा ऑपरेशन। तो वी अडॉप्ट अ सिंबल एस्ट्रिक या स्टार बोल सकते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी सिंबल कंसीडर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ ए होगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है, इसको डिनोट करेंगे ए एस्ट्रिक बी या ए स्टार बी, या यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, इसकी जो इमेज है वो इसके यहाँ पर एफ ऑफ ए बी को क्या डिनोट करेंगे ए स्टार बी, या बाइनरी ऑपरेशन ए का बी के साथ इफ image of f a b is image of a b अंडर फंक्शन f इज c। यहाँ पर इसकी c इमेज मिल रही है, यानी कि इसके रेंज में c आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, we can write f a b is equal to c। तो f a b को हम लोगों ने क्या कंसीडर यहाँ पर किया है फंक्शन के लिए, ऑपरेशन एस्ट्रिक कंसीडर किया है, तो a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू c कर सकते हैं। जहां पर c क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन, या जनरली प्रोडक्ट भी बोलते हैं। प्रोडक्ट हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। यहाँ पर एस्ट्रिक की जगह पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन हो सकता है, दोनों का मीन हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, अर्थमेटिक मीन हो सकता है। तो जो c है हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट होता है। तो इसके बेस पे कुछ है, जैसे हम लोग हम बाइनरी ऑपरेशन के लिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास एक सेट लेंगे, जैसे हमने नेचुरल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर का सेट है, इस पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ कोई दो एलिमेंट है ये ए और बी का, इनका एचसीएफ डिफाइन है। हेलो आदर सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल कंसीडर किया है कि नेचुरल नंबर है, इस पर एक ऑपरेशन डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन ए एस्ट्रिक बी जो कि एचसीएफ है। तो इस तरह से कुछ हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। एचसीएफ हो सकता है, सेकंड यहाँ पर एलसीएम हो सकता है,
बाइनरी ऑपरेशन ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। और यहाँ पर जैसे कोई दो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर जेड कंसीडर कर लेते हैं। जेड से कोई दो पॉइंट कंसीडर किए हम लोगों ने, ए और बी। तो यहाँ पर ए एंड बी डिफाइन कर दिया, जैसे एटलीस्ट 5 या एटलीस्ट 2 लेस देन ए प्लस बी। तो यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का कोई भी एचसीएफ लेंगे तो वो हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइन होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर का एचसीएफ लेंगे तो नेचुरल नंबर में ही मिलेगा। तो ये तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है फर्स्ट वाला। इसी तरह से दो नेचुरल नंबर का एलसीएम लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। बट यहाँ पर दो इंटीजर्स हैं, उससे एटलीस्ट 2 लेस देन ए प्लस बी है, तो इंटीजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि दो इंटीजर्स का यदि सम करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अगर उससे 2 लेस करेंगे तब भी इंटीजर ही आएगा। बट यहाँ पर यदि हम नेचुरल नंबर कंसीडर कर लें z की जगह पर, तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। यदि इसको हम लोग z कंसीडर कर n नेचुरल नंबर कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ नेचुरल नंबर्स के लिए, जैसे दोनों हमने a और b सेम भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर सेम कंसीडर कर लिए 1 + 1, तो यहाँ पर उनसे 2 लेस कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। बट 0 हमारे पास जो नेचुरल नंबर में नहीं होता, यहाँ 3 भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी अगर डिफरेंट लेना चाहते हैं तो 1 और 2 कंसीडर कर सकते हैं, तो उसमें से 3 लेस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जैसे और भी कुछ बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे रियल नंबर कंसीडर कर लेते हैं। तो रियल नंबर से कोई दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ए एंड बी या एक्स एंड वाई। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो यहाँ पर देखिएगा जो ए और बी हैं ये रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर ए भी रियल होगा प्लस बी भी रियल होगा, प्लस ए इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन तो रियल नंबर्स का रियल ही आएगा। तो इन तीनों का एडिशन, तीनों ये रियल नंबर हैं, तो तीनों रियल क्वांटिटीज हैं, उनका एडिशन जो होगा वो भी रियल आएगा। तो ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसी तरह से यहाँ पर ए बी जो प्लस किया है वो माइनस भी हो सकता है, वो भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के बाद हम लोग आते हैं सेकंड, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने डिफाइन होंगे किसी एक सेट पर, अगर सेट की कार्डिनलिटी n है। कोई बता सकता है? इफ एनी सेट A with cardinality n, then there are how many numbers of binary operation? There are binary operation on A। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया है वो फंक्शन A क्रॉस A से A पर है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्डिनलिटी कितनी है, n² और यहाँ पर n है। तो यहाँ पर कोई फंक्शन A से B होता है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल होते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ B टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। तो यहाँ पर B की जगह पर क्या है हमारे पास A, तो कार्डिनलिटी ऑफ A टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A। तो n यहाँ पर कार्डिनलिटी A की है और A क्रॉस A की कार्डिनलिटी क्या है, n²। तो हमारे पास यहाँ टोटल बाइनरी ऑपरेशंस क्या पॉसिबल होंगे, n टू पावर n²। इसके बाद आते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन सेकंड। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइन हो गया, वेट ठीक है। यहाँ पर इसके बाद कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन सेकंड,
कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या, जैसे हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कोई हमारे पास सेट है जो कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के लिए कंडीशन है नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे इसमें, तो ए भी सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिंगलटन है तो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ए का बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ करते हैं और बी का बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ करते हैं, यानी कि एक बार बी को लेफ्ट में रखते हैं, एक बार ए को लेफ्ट में रखते हैं, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हमारे पास ही बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव हो जाता है। एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर ये कि बाइनरी ऑपरेशन में हमारे पास क्या है, फंक्शन है वेयर ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर जो हमारे पास एफ ए बी क्या है, वेयर एफ ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू ए एस्टिक बी, और जो एफ फंक्शन है हमारे पास वो डिफाइन है ए क्रॉस ए टू ए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर कंसीडर कर लेते हैं, तो फर्स्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई दो नेचुरल नंबर हैं, तो ए एस्ट्रिक बी डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, तो एलसीएम ऑफ ए बी यदि हम लोग फाइंड करें या एलसीएम ऑफ बी ए फाइंड करें, एलसीएम दोनों का इक्वल ही आएगा। ये इक्वल किसके होगा, एलसीएम ऑफ बी ए के इक्वल होगा बी ए, तो ये हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, बी बाइनरी ऑपरेशन ए। तो इस तरह से हमारे पास ये कम्यूटेटिव होगा, जो बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक 1 है ये कम्यूटेटिव होगा, बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक 1 इज कम्यूटेटिव। इसी तरह से दूसरा बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर करते हैं, जैसे ए एस्ट्रिक बी, यहाँ पर ए और बी हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, फिर से यहाँ पर कंसीडर कर लिया ए टू पावर बी या बी टू पावर ए, तो ये हमारे पास क्या बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि ए टू बी यदि ये है एंड बी टू ए क्या होगा, बी टू पावर ए, बट ये दोनों क्या सेम होंगे, ये इक्वल तो होंगे नहीं, implies that a to power b not equal to b to power a, बट दोनों से इक्वल है तभी पॉसिबल है, a एंड b इक्वल होंगे तो ये वैल्यूज इक्वल हो सकती हैं, बट a एंड b डिफरेंट है तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कंसीडर कर लेते हैं 2 टू पावर 3 क्या इक्वल होगी 3 टू पावर 2 के, इक्वल नहीं होगी, तो ये हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है एस्ट्रिक 2 ये नॉट कम्यूटेटिव हो जाएगा, इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, इसके बाद हम लोग है कम्यूटेटिव के बाद आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, वेट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, जैसे कोई हमारे पास एस्ट्रिक बाइनरी ऑपरेशन है, लेट एस्ट्रिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, किसी ए सेट पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है सच दैट फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी, कोई तीन एलिमेंट्स हैं सेट के, यहाँ पर ए का ऑपरेशन करेंगे फर्स्टली ऑपरेटेड बी विद सी दैट इज इक्वल टू ए ऑपरेटेड विद देन रिजल्टेड ऑपरेटेड विद सी। यदि ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एसोसिएटिव हो जाएगा, एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव।
तो ये हमारे पास एसोसिएटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल जो हम लोगों ने भी रियल नंबर पर किया था कि a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ab। ये एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ए बी और बी ए में इक्वल होगा, क्योंकि अगर बी ए इसके साथ सी ऑपरेट करते हैं तो क्या आएगा, इसके पहले यहाँ पर सी ऐड होगा एंड सी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से दोनों अगर पहले सी ऑपरेट करते हैं बाद में ए भी करते हैं तब भी ए आएगा। तो ये हमारे पास क्या है कि एसोसिएटिव होगा, इज एसोसिएटिव। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, जो हमारे सेट में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो यहां पर इसके बाद आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यहां पर जैसे कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है एंड एस्टेरिक बी आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट पर डिफाइन है। देन एक कोई एलिमेंट ई सेट में बिलोंग कर रहा होगा, देन द एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए। ई जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सच दैट कि इसको किसी के साथ भी ऑपरेट किया जाए कि ई ऑपरेटेड विद ए, एनी एलिमेंट ए दैट इज इक्वल टू ए ऑपरेटेड विद ई, लेफ्ट ऑपरेशन किया जाए राइट ऑपरेशन, ए ऑलवेज इक्वल टू आई ए के, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो हमारे पास जो ये ई एलिमेंट होगा ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी उस सेट की। देन उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट आइडेंटिटीज होती हैं। देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ हम लोग जनरल आइडेंटिटीज यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी, सेकंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग किसी के साथ भी ऐड करते हैं तो हमारे पास उस एलिमेंट्स में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, जीरो। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। लास्ट एक प्रॉपर्टी है इनवर्स या इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट किसी सेट में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का इनवर्स एलिमेंट मींस उस एलिमेंट्स को उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिले। जैसे हमारे पास कोई एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, लेट एस्टेरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, ऑन आ सेट। जो हमारे पास सेट है ए, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं ई, लेट ई बी आइडेंटिटी, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी होगी उस सेट की।
तो ये आइडेंटिटी है। देन देयर एग्जिस्ट अ ए प्राइम, आइडेंटिटी है, एक कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, द एलिमेंट ए प्राइम दैट इज बिलोंग्स टू ए सेट में बिलोंग करना चाहिए कि वो कोई अनदर एलिमेंट ए के लिए इनवर्स होगा, इस सेट टू बी इनवर्स ये कब होगा, सच दैट सेट टू बी इनवर्स सच दैट A belongs to A if ये inverse of A such that A belongs to A if A operated with A prime that is equal to identity and A prime operated with A also identity। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा। तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से यदि हमारे पास ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती हैं तो ग्रुप हो जाता है एबिलियन। बट यहाँ पर यदि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है तो हमारे पास ग्रुप होता है नॉन एबिलियन। एबिलियन हो सकता है बट उसको नॉर्मल ग्रुप बोलते हैं, वे होता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। So his binary operation is a function? Yes, binary operation is a function which is defined from Cartesian product of set to that set। यानी कि हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है, ये एक फंक्शन है जो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि उसके लिए हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होने चाहिए, उसका वर्ड क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन बहुत से होते हैं बट बाइनरी ऑपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट है 2 ऑपरेंड्स, ए एंड बी, एक्स एंड वाई, कोई भी हो सकते हैं। तो वो दोनों ऑपरेंड्स हैं जो एलिमेंट्स हैं जो सेट के, तो उन सेट्स के एलिमेंट्स का ऑपरेशन है, उसका रिजल्टेंट होगा वो सिंगल एलिमेंट होगा कोई ना कोई। जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जैसे ए बी हैं, तो ए बी का बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट कोई सिंगल एलिमेंट मिलेगा। तो हमारे पास इसको हम लोग ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू कोई सी मिल रही है, यानी कि ए और बी की इमेज को हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन कर दिया कि ए एस्ट्रिक बी से डिफाइन कर दिया, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए बी। तो ये कोई ना कोई सी मिल रहा है तो एफ ए बी की इमेज सी है। तो इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का सेट के साथ, सेम सेट, और उस सेट पर ही मिलता है। तो बाइनरी ऑपरेशन तभी होता है अगर कोई डिफरेंट सेट पर जा रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है? Yes sir। और किसी को कोई डाउट? इसके बाद आते हैं ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप, तो ग्रुप के लिए हमारे पास कोई एक सेट है, लेट जी बी आ नॉन एम्प्टी सेट। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इज सेट टू बी, जी इज सेट टू बी ग्रुप। इसको ग्रुप का बोलेंगे, ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करेगा। फर्स्ट, जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए जिसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट क्लोजर होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी, मींस कोई भी 2 एलिमेंट्स जी के कंसीडर करेंगे तो उनका बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो भी जी में ही, मेरे आउटसाइड जी होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एसोसिएटिव या एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी बोल सकते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड थर्ड आती है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ आती है इनवर्स।
तो हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाइड होती हैं तो ये हमारे पास ग्रुप हो जाता है। क्लियर है? बाकी और भी ग्रुप को डिटेल से जब पढ़ेंगे हम लोग, ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी सिर्फ इतना पता रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप होता है। इसके बाद यदि हमारे पास 5th प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है तो कम्यूटेटिव हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, एबेलियन हो जाता है। इफ अ ग्रुप Z, कोई Z ग्रुप है, Z इज कम्यूटेटिव, then Z is abelian group। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ग्रुप के। एक तो हमारे पास नेचुरल नंबर ग्रुप होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहां पर नेचुरल नंबर क्यों नहीं ग्रुप होगा, वो क्लोजर होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाती है 1, बट एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। जब आइडेंटिटी नहीं कर रही है तो फिर इनवर्स से नहीं चेक कर पाएंगे हम लोग। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रुप कौन सा होगा कि फर्स्ट जो क्यू होता है हमारे पास, क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास ग्रुप होता है। क्योंकि कोई भी यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी होता है, एडिशन के भी होता है। सेकंड क्यू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर्स को, एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 बिलोंग करता है। 0 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ऐसे यहाँ पर क्यू के लिए भी कोई भी नंबर्स लेंगे रेशनल नंबर, तो कोई ना कोई एक दूसरा रेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। तो क्यू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। इसके बाद रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। इसी तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ ग्रुप्स डिफाइन है। और भी यहाँ पर ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे 7 नंबर हम कोई यहाँ पर मैट्रिक्स ग्रुप ले सकते हैं, या यहाँ पर कोई एक मैंने Z ग्रुप लिया जो कि R⁴ टाइप में लिया। इसमें क्या है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कलेक्शंस हैं A1 A2 अप टू AN तक, सच दैट जो AIs हैं हमारे पास वो बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से। तो यहाँ पर एक इनका जो ऑपरेशन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि x एंड y कोई भी एलिमेंट्स Z से आते हैं, सच दैट जो कोई भी x एलिमेंट होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे x1 टपल्स होंगे x2 अप टू xn। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 y2 एंड सो ऑन yn। तो यहाँ पर जो एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा, define a binary operation x with y is equal to x1 प्लस y1, सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं और उसमें न्यू टपल्स क्रिएट कर रहे हैं, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 एंड सो ऑन xn प्लस y1। इसको जनरली हम लोग x प्लस y से भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप होगा G स्टार या G प्लस बोल सकते हैं इसको, Z प्लस ये हमारे पास ग्रुप होगा, अबेलियन होगा, इज अबेलियन ग्रुप होगा। क्लियर है? तो इस तरह से और भी ग्रुप्स हो सकते हैं हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये तो ग्रुप नहीं बनेगा ना, या क्यू रेशनल नंबर होंगे किस टाइप के होंगे, P अपॉन Q।
बिलोंग्स करेंगे ना क्यू को, तो यहाँ पर क्या क्यू अपॉन पी नहीं बिलोंग करेगा क्यू को? यस सर। ये भी रेशनल होगा ना, बट यहाँ पर यस सर। जो कंडीशन है, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी जीरो पर, जीरो का इनवर्स यस एग्जिस्ट सर। नहीं करेगा। सॉरी, यहाँ पर क्यू माइनस जीरो पर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बनाने का, तो जीरो पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सर फिर से समझा दीजिए एलसीएम। ओके, नाउ वी स्टार्ट रिंग्स। वी स्टडी ब्रीफली, यहाँ पर हम लोग बेसिकली अभी ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे ग्रुप रिंग फील्ड, जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तब ग्रुप और डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ पर सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि वेक्टर स्पेस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें यूज करेंगे फील्ड का, क्योंकि तो कोई भी वेक्टर है वो वेक्टर स्पेस फील्ड पर ही डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने लेट आर, कोई आर एलिमेंट, यहाँ पर आर रियल नंबर मैंने कंसीडर नहीं किया है अभी, आर एंड टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन आर। क्लियर? यहाँ पर दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होंगे रिंग के लिए, देन आर विद फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन स्टार वन या एस्ट्रिक वन मेक्स abelian group, and second R star 2 makes semi group. That means this binary operation is defined on R asterisk 2 and associative. Two conditions satisfied, that is semi group. Third condition here, A asterisk 1 first binary operation, then second binary operation. There is a distributive law with respect to first on second, then A first binary operation, second binary operation with C, and first binary operation very defined as A asterisk 2 C asterisk 1 and A asterisk 2 with here B, sorry, B, and then wait, 1, this is 1, this is 2. Similarly, A asterisk 2 B, then asterisk 1 first binary operation C is equal to, then we distribute A with C, A second binary operation with C, and then first B binary operation with C. Clear? Application एक addition, if asterisk 1 is denoted by plus and asterisk 2 is denoted by multiplication, then R प्लस डॉट इज रिंग। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं कि हम पावर सेट कंसीडर करते हैं। क्लियर? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एग्जांपल here R is equal to power set of natural number and we define two binary operation. First we denoted with plus such that and multiplication with intersection. ये क्या हमारे पास कि x कोई भी एलिमेंट होता है माइनस सिमेट्रिक डिफरेंस, या बोल सकते हैं इसको, पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 12 में, ग्रेजुएशन में।
जैसे x एंड y कोई दो एलिमेंट हैं या a b कोई दो एलिमेंट्स हैं बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन x प्लस y हम लोगों ने डिफाइन किया है x सिमेट्रिक डिफरेंस विद y दैट इज इक्वल टू x माइनस y, यानी कि डिफरेंस ऑफ x y separated from x and union with x separated from y। और इसका दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है x यूनियन विद y माइनस x इंटरसेक्शन y। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस है। दूसरा हम लोगों ने जो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है एज अ मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन कंसीडर किया है इसको। यहाँ पर ये नहीं किया कि मैंने मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमने डिनोट किया है कि मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन है, नोटेशन है, दिस इज ओनली नोटेशन, क्लियर है। देन जो हमारे पास r है प्लस डॉट, या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि p पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन इज अ रिंग, क्लियर है। यहाँ पर ये रिंग होगा, ये सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा एंड सेकंड हमारे पास है उसके लिए ये बनाएगा यहाँ पर सेमी ग्रुप इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर का सेट लेंगे, सबसेट यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो वहां पर उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास तब भी नेचुरल नंबर का सबसेट आएगा। डिफरेंट सेट होंगे तो 5 आएगा, 5 भी सेट का ही यहाँ पर इंटरसेक्शन उसके साथ लेंगे तो 5 भी क्या होगा, नेचुरल नंबर का सबसेट। ये क्लियर है या इसको मैं सॉल्व करके बताऊं, बताइए। तो हमारे पास ये रिंग है, जैसे कुछ रिंग्स के हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं एग्जांपल्स, और भी ये 5 सेकंड की रियल नंबर को ये कंसीडर कर लेते हैं, लेट r प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारे पास क्या है, इज आर रिंग। बट यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन के सेकंड ऑपरेशन होगा यहाँ पर नॉन जीरो रियल नंबर होंगे, नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी x रियल नंबर में लेंगे तो जीरो का मल्टी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी तो नहीं ले सकते ना, का हम लोगों ने लिखा था। यस सर। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस इसमें क्या है कि हमने नेचुरल नंबर कंसीडर किया है तो उसका पावर सेट लिया है। तो पावर सेट नेचुरल नंबर का क्या होता है कि सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स पॉसिबल सबसेट्स। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर में हमारे पास एलिमेंट्स क्या आएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। देन यहाँ पर जो पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें हम लोगों को जैसे एलिमेंट क्या आएगा 5 सबसेट ऑफ ऑल एवरी सेट, वी नो 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन यहाँ पर हमारे पास सिंगलटन आएंगे सेट्स 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, क्लियर। इसके बाद हमारे पास दो दो के पेयर बनेंगे 1,2 1,3 इस तरह से आएंगे। फिर 2 के साथ में पेयर बनेंगे 2,1 2,1 तो सिमिलर हो जाएगा 2,3 एंड 2,4, तो इस तरह से सेट बनेंगे। तो ये हमारे पास पावर सेट बनेगा। फिर ट्रिपलेट्स में आ जाएंगे, क्लियर है, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद 4 एलिमेंट्स वाले आएंगे, फिर 5 वाले आएंगे, तो ये सब पावर सेट में कंसीडर होंगे। अब यहाँ पर कोई दो सेट कंसीडर करते हैं तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा, कोई भी दो सेट ले लेंगे तो 1 और 2 ले लेते हैं जैसे, तो 1 और 2 क्या होगा, इन दोनों का 1,2 एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेट 1,2। तो ये भी इसी में बिलोंग कर रहा है पावर सेट में, तो ये क्लोजर हो जाएगा फर्स्ट ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस तरह से हमारे पास ये एसोसिएटिव भी होगा, तो ये ग्रुप बनाएगा हमारे पास जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, क्लियर है।
तो इस तरह से हमारे पास रिंग्स के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोग रियल एनालिसिस की पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी में रिंग कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद फील्ड कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? कोई किसी का डाउट है?